नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दृश्य क्लासेज में। आज हम जो है आपके लिए कक्षा 10 के जो पोइम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेड डॉग ये लेकर आए हैं। और एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेड डॉग पोइम को जिसने लिखा है वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ। पोइम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जो है जानना जरूरी है। पोइम के नाम में यहाँ पर दिया हुआ है एलिजी, तो आपको सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना जरूरी है कि एलिजी क्या चीज़ है। तो आपको बता दूं, एलिजी एक शो गीत होता है और विशेषकर ये एलिजी शो गीत कब लिखा जाता है, जब हमारा कोई परम मित्र या कोई हमारा निकट संबंधी या परिचित जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी मृत्यु के ऊपर दुख व्यक्त करने के लिए जो लिखा जाता है वो शोक गीत कहलाता है। तो ये तो थी एलिजी की बात। यहाँ पर जो एलिजी लिखी गई है वो देखो, मेड डॉग डेथ, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इन्होंने जो कन्वेंशनल थॉट था, परंपरागत रूढ़िवादी जो विचार थे कि शोक गीत को जो है केवल मित्र या परिचित की मृत्यु या दुख के अवसर पर ही लिखा जाता है, उसको बदल दिया है और एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर यहाँ पर एक एलिजी या शोक गीत लिख दिया है। पोएम थोड़ी बड़ी है तो पोएम को आराम से समझेंगे, स्टेंजा बहुत छोटे हैं तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो कविता है, ये कविता हमें जो है ये स्पष्ट करेगी कि किस प्रकार से इस कविता के अंदर एक कुत्ता है और एक आदमी है। जहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ भी डॉग और मेन आएगा तो डॉग का डी और मेन का एम वर्ड जो है वो कैपिटल हमें मिलेगा। ये दोनों पात्र यहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं। कविता के मुख्य पात्र दो ही है, पहला है डॉग और दूसरा है मेन। तो पोएम शुरू करते हैं। गुड पीपुल आल, देखो तो कवि कह रहा है गुड पीपुल आल, सभी प्रकार के अच्छे लोग, या जितने भी कस्बे में जहाँ भी वो रह रहा है, जहाँ संबोधित कर रहा है उन सबको वह अच्छे लोग कहकर संबोधित करता है। ऑफ एवरी सोर्ट, सभी प्रकार के, सोर्ट यानी प्रकार, तो सभी प्रकार के अच्छे लोगों। गिव ईयर, गिव ईयर का अर्थ होता है सुनना, ऐसा नहीं है कि कान को देना, सुनना। अनटू माय सॉन्ग, मेरे द्वारा जो गीत गाया जा रहा है, ये एलिजी वाला सॉन्ग गीत ही है। तो सभी प्रकार के भले लोगों या अच्छे लोगों, मेरे द्वारा जो गीत गाया जा रहा है उस गीत को तुम ध्यान से सुनो, उस गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड, और कवि साथ ही साथ कह रहा है कि और यदि, यदि यू फाइंड इट, यदि तुम्हें ऐसा लगे, इट ये इट आया है सॉन्ग के लिए कि ये जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ वंडर्स शॉर्ट, वंडर्स शॉर्ट है आश्चर्य की कमी, आश्चर्य की कमी। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो गीत ऐसा हो जो तुम्हें बोर करता हो या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, मेरे द्वारा जो गीत गाया जा रहा है वो ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें बांध कर या रोक कर नहीं रख सकेगा। मतलब तुम इस प्रकार से मजबूर नहीं हो पाओगे कि तुम मेरे गीत को वहाँ खड़े रहकर सुनो। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा गीत लगेगा, मेरे द्वारा जो गीत गाया जा रहा है अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम भी जो है बिना कहीं किसी के और उस गीत को वहाँ पर खड़े रहकर सुनना पसंद करोगे। पहला पैराग्राफ था इन इस्लिंगटन। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इस्लिंगटन एक शहर है जहाँ पर उस समय के लिए कवि जो है खुद रहा था या फिर वो अपना अनुभव बता रहा है यहाँ के लिए। तो इस्लिंगटन के लिए कह रहा है देयर वाज ए मैन, इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था। आदमी तो बहुत सारे रहते थे लेकिन ये आदमी को स्पेसिफाई किया गया है कि इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ होम जिसके लिए, उस आदमी के लिए, द वर्ल्ड ये पूरा संसार, पूरा संसार का मतलब उस कस्बे के अंदर रहने वाले सारे लोग माइट से ये कहते थे, किसके लिए, इस आदमी के लिए। अब कस्बे में रहने वाले लोग इस आदमी के लिए क्या कहते थे, दे स्टिल की अभी तक भी ए गॉडली रेस, गॉडली रेस होता है धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन ही रैन, रैन का अर्थ होता है जीना, कि अभी तक भी यह आदमी धार्मिक जीवन जीता है। लेकिन कब, whenever he went to pray, कब जीता है, जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस स्टेंजा के अंदर हमें जो है दिखावा, खाली जुड़ा दिखावा बताया गया है कि एक आदमी जब मंदिर जाए तब तो वह धार्मिक जीवन जिए और उसके बाद बाहर आकर वो जो है वो सब कार्य करे जो उसके लिए
अनुचित है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात है। एक काइंड एंड जेंटल हार्ट की हेड। अब इस आदमी के लिए जो धार्मिक जीवन जीता है इसके लिए क्या बताया गया है? एक काइंड एंड जेंटल हार्ट, एक दयालु और विनम्र उसका हृदय था। दयालु और विनम्र हृदय वाला वो व्यक्ति था। टू कंफर्ट का अर्थ होता है सांत्वना देना, और वह सांत्वना देता था फ्रेंड्स एंड फोज। तो दोनों चीजें यहाँ पर, मित्र और शत्रु, अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को, दोनों को ही वो सांत्वना प्रदान करता था। अब ये सब दिखावा मात्र है यहाँ पर केवल, कि जब भी दुख आने पर कोई मित्र उसके पास आता तो वो मदद करने के बजाय केवल सांत्वना देता, और शत्रु की तो मदद करने की कोई संभावना वैसे ही दिखाई नहीं देती। इसलिए यहाँ बताया गया कवि के द्वारा कि बहुत ही दयालु या उदार हृदय वाला था, और अपने शत्रु और मित्र दोनों को ही सांत्वना प्रदान करता था। द नेक ही क्लेड, नेक होता है वस्त्रहीन, जो वस्त्रहीन है, क्लेड का होता है वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। When he put on का होता है पहनना, his clothes अपने कपड़े। अब इस आदमी के लिए बताया गया है जो इस्लिंगटन में रहता है, जो धार्मिक जीवन जीता है, दिखावा ज्यादा करता है, मित्रों और शत्रुओं को बराबर की सांत्वना देता है। अब उसके लिए क्या कहा गया है? The next day he clad when he put on his clothes, कि जब कभी भी वह अपने खुद के वस्त्र पहनता था, यह आदमी जब कभी भी खुद वस्त्र पहनता था तो कैसा महसूस करता था कि जैसे वह वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र पहना रहा है। ऐसे लोग जिनके पास वस्त्र नहीं है, जो वस्त्रहीन है, उनको वह वस्त्र पहना रहा है। सोच रहा है मन ही मन के अंदर कि मैंने पहन लिए तो इसका मतलब सबने पहन लिए। एंड इन दैट टाउन, अब देखो इन दैट टाउन, तो उसी कस्बे में, कस्बा कौन सा है? कस्बा है इस्लिंगटन। ये जो इस्लिंगटन कस्बा है, इसी कस्बे में ए डॉग वाज फाउंड। देखो यहाँ ध्यान देना, ए डॉग का डी बना हुआ है। ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता पाया जाता था। तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता हो। कुत्ते तो वहाँ पर और भी पाए जाते थे बहुत सारे प्रकार के, लेकिन एक कुत्ता जो विशेष था उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है, और जिसके ऊपर ये एलिजी लिखी गई है, इसको भी लिखा गया है, साफ साफ दिया हुआ है। एज मेनी डॉग्स देयर बी, ऐसा नहीं है कि एक ही कुत्ता था, और भी वहाँ पर कई सारे प्रकार के कुत्ते थे। अब किस किस प्रकार के कुत्ते हैं, कौन कौन से कुत्ते वहाँ पाए जाते हैं? देखो सब जगह यही है, मोंगरेल। ये मोंगरेल होता है मिक्सचर ब्रीड जो होता है, मिश्रित प्रजाति हम जिसको बोलते हैं, मिश्रित प्रजाति जिसको हम बोलते हैं। मोंगरेल किस्म के कुत्ते थे। पपी होता कुत्ता है, लेकिन कुत्ते से थोड़ा छोटा, यंग जो होता है, इसको हम बोलते हैं कुत्ते का बच्चा, पपी। और वेल होता है न्यूबॉर्न जो होता है, जिसका जन्म ताजा हाल में हुआ हो, वो वेल। एंड हाउंड का होता है शिकारी, जो शिकारी कुत्ते होते हैं। ये नवजात है, ये छोटा है, छोटा पिल्ला जिसको हम बोलते हैं। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, निम्न स्तर के कुत्ते। तो इस प्रकार के सारे कुत्ते जो है इस्लिंगटन शहर में पाए जाते थे, लेकिन एक कुत्ता विशेष था जो वहां पर पाया जाता था। दिस डॉग, वो है कुत्ता, ये वाला कुत्ता। एंड मैन, और आदमी, जो डी बना है एम बना है। तो यह कुत्ता और ये जो आदमी है, कौन सा आदमी? आदमी वही है जो इस्लिंगटन में रहता है, धार्मिक जीवन जीता है, फालतू के ढोंग करता है, दिखावा करता है। एट फर्स्ट वर फ्रेंड, सबसे पहले तो ये दोनों क्या थे? अच्छे मित्र थे, कुत्ता और आदमी दोनों अच्छे मित्र थे। बट वेन, लेकिन फिर क्या होता है? अचानक से ही एक प्यूक बिगेन, प्यूक होता है, इसी बात को लेकर आपसी विवाद उन दोनों में प्रारंभ होता है। आपसी विवाद या द्वंद्व संघर्ष जिसको हम कहेंगे, उन दोनों में प्रारंभ हो जाता है। द डॉग, और जो कुत्ता है, टू गेन का होता है प्राप्त करना, कुत्ता। हिज प्राइवेट्स एंड निजी स्वार्थ। अब दोनों के बीच में बताया गया है कि भाई विवाद तो दोनों में हो गया, कुत्ते में और आदमी में। तो कुत्ता क्या करता है कि अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के खातिर वेंट मेड, यहाँ बताया गया है कि कुत्ता पागल हो जाता है। एंड बाइट द मैन, और उस आदमी को काट लेता है।
किस आदमी को काट लेता है? उस आदमी को जो उसका मित्र था। तो देखो घटनाओं के अंदर जो है उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं और यही उतार चढ़ाव लास्ट में रहेंगे। कविता बहुत ही रोमांचकारी तरीके से समाप्त होगी जब। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कुत्ता जो है अपने निजी स्वार्थों के खातिर पागल हो जाता है, अपने ही मित्र को काट लेता है। अब देखो आगे क्या बोलता है, अराउंड फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्ट्रीट, अराउंड चारों तरफ से, नेबरिंग स्ट्रीट, नेबरिंग स्ट्रीट होती है जो आसपास की गलियां सड़कें जो भी थी वहां से, द वंडरिंग, वंडरिंग यानी आश्चर्यचकित, जो आश्चर्यचकित नेबर्स पड़ोसी हैं, वो सारे पड़ोसी जो है रैन, दौड़ते हुए आते हैं। अब ऐसा होता है कि एक ही कस्बे के अंदर सभी के सामने कुत्ता और आदमी पहले तो मित्र बन के रहें, तो उसके बाद से अचानक से उन दोनों में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाए और कुत्ता आदमी को काट ले। तो यहाँ तक तो सुनते हैं हम लोग कि आदमी ने जो है कुत्ते को मार दिया, क्योंकि इंसान के अंदर ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि कुत्ता अपने निजी स्वार्थों के खातिर उस आदमी को काट लेता है। तो आश्चर्यचकित सारे पड़ोसी आते हैं। एंड श्योर, श्योर का अर्थ है घोषणा करना, डिक्लेयर करना, और घोषणा कर देते हैं। क्या घोषणा करते हैं? दैट डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, विट्स होती है बुद्धि, कि जो कुत्ता है उस कुत्ते ने क्या किया? अपनी बुद्धि को खो दिया। खोने का मतलब उसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं रही है, कि ऐसा आदमी जो धार्मिक जीवन जीता है, जो उसका मित्र है, उसको उसने क्या कर लिया? काट लिया है। तो वाइट सो गुड मैन, कि उसने जो है एक इतने अच्छे आदमी को काट लिया है। तो सारे जो है सभी को आश्चर्य होता है इस चीज को जानकर कि कुत्ता जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, जो रोजाना इस प्रकार से कार्य किया करता है, उसको वो काट लेता है। और क्या नाम से जो है, तो निजी स्वार्थों के खातिर जो है कुत्ता उस आदमी को काट लेता है, और सभी लोगों की नजरों में जो है बुरा कौन बन जाता है? वो कुत्ता बुरा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? द वंडर, द वाउंड, सॉरी, द वाउंड घाव, वाउंड है घाव। अब कुत्ते के काटने से जो घाव होगा, उस घाव के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इट सेंस की घाव कैसा प्रतीत होता था? वो सोर एंड सेड। देखो सोर होता है इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल जिसके अंदर बहुत अधिक जलन हो, इन्फेक्शन जैसा होता है, इसमें बहुत अधिक जलन हो। और सेड दुख देने वाला, दुख देने वाला। तो कुत्ते के द्वारा जो घाव दिया गया है वो बहुत अधिक जलन वाला और दुख देने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है? टू एवरी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियन आई। ये क्रिश्चियन आई किसके लिए है? वो इस्लिंगटन कस्बे में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए क्रिश्चियन आई आया हुआ है, कि उन सब धार्मिक लोगों को वह घाव जो है जलन वाला और दुखी व्यक्त करने वाला, प्रकट होने वाला दिखाई दे रहा है। एंड व्हाइल दे स्वर, अब देखो ये सब होने के बाद तभी वे क्या करते हैं? ये वे कौन? ये क्रिश्चियन आई वाले, धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति श्योर वापस घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? द डॉग वाज मेड, कि जो कुत्ता है वो क्या हो गया है? पागल हो गया है। वही आदमी फिर से एक बार कहते हैं कि कुत्ता क्या हो गया? पागल हो गया। और हम सभी जानते हैं कुत्ता क्यों पागल हो गया? क्योंकि अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के खातिर उसने जो है अपने मित्र को, एक धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को काट लिया है। देश और साथ ही साथ कुत्ता तो पागल हुआ, ये घोषणा तो करते हैं, ये भी घोषणा करते हैं द मैन वुड डाई, कि वो जो आदमी है जिसको कुत्ते ने काटा है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये घोषणा किसने की? इन्होंने। अब आगे क्या घटित होता है? अंतिम पैराग्राफ है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन देखो तभी क्या होता है? सून जल्दी ही ए वंडर, वंडर का अर्थ होता है कोई अद्भुत आश्चर्यचकित घटना घटती है। तो आश्चर्यचकित घटना यहाँ पर क्या घटती है? आश्चर्य सबको देखने को मिलता है, केम टू लाइट, वो हमारे सामने आता है। दैट शोड, और ये घटना, आश्चर्यचकित घटना जो हमारे सामने आती है, दैट शोड जो ये दर्शाती है द रफस, ये रफस है इमोरल व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति, कि जो अनैतिक व्यक्ति, जो रफस व्यक्ति थे वहां के, दे लाइड, वो सारे क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि कुत्ता पागल हो गया है और अब ये आदमी मर जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। तो अंत में जो है ऐसा नहीं होता है, एक आश्चर्यचकित घटना सबके सामने निकल कर आती है, और वो घटना है कि ये सभी अनैतिक व्यक्ति जो है झूठ बोल रहे थे,
द मैन वह आदमी जिसको कुत्ते ने काटा, रिकवर्ड, रिकवर्ड का अर्थ होता है स्वस्थ होना, पुनः स्वस्थ होना। तो जिसको कुत्ते ने काटा वो तो क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ऑफ द बाइट, किसके, कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से वह व्यक्ति तो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। द डॉग, और वह कुत्ता है, इट वाज डेड डाइड, जो अंत में मर जाता है। तो बहुत ही बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो कवि है उसने यहाँ पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि इसका मतलब कुत्ता मर गया, तो इसका तात्पर्य ये था कि उस कुत्ते से ज्यादा जहर जो है उस इंसान के भीतर था। तो आप इस पोएम को पढ़ना, पोएम को पढ़ने के बाद अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।